हाँ भाई। अच्छा ऐसे की पॉइंट देख रहे हो, देखो ये मॉडल्स के मतलब जो टॉपिक वाइज एग्जांपल्स इनके माइंड में हैं, छोटे 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 की पॉइंट बना दिए हैं। जैसे थ्योरेटिकल पेपर में हेडिंग लिख के नहीं रिवाइज किया करते थे, देख रहे हो भाई साहब, ये 2030 का रिजल्ट, तुम पंचवर्षीय योजना पे हो, हैं मेहनत क्या करो यार, वो तो लौंडे के दिमाग में है, खोल ले। हाँ छोटे बढ़िया पढ़ते हैं, देखो भाई मजाक एक तरफ, जिन जिनके सिलेक्शन हुए हैं ना बड़े खुश हैं, और जिनके नहीं हुए ना ये दौर बहुत खतरनाक होता है भाई साहब, है कि नहीं, बड़ा मॉडल्स के डिटेक्टिंग एरर्स। चलो जी कौन से क्वेश्चन पे हुआ? अच्छा एक सेकंड 20 हो गए, चलो सर 20 के बाद देखते हैं, इसमें कुछ रिपीटेड भी मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, तो उनको जरा दोबारा से समझ लें। स्टेप नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 को देख के चल लेते हैं मेरे भाई। कहते ही वॉक क्विकली सो दैट ही वुड, गलत रहेगा तो क्या होगा माइट, ठीक है, या कुड, माइट की हमने सेंस पकड़ ली, अगर पास्ट है तो सो दैट के साथ या तो मे आना था या माइट आना था, लेकिन पास्ट है तो हमने माइट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आई वांटेड टू बी आउट ऑफ द वे व्हेन शी वाज लाइकली फॉर रिसीविंग द लेटर। अब देखो आई वांटेड टू बी आउट ऑफ द वे, मैं रास्ते से हटना चाहता था, व्हेन शी वाज लाइकली, अब इज एम आर बाद में आपने लगा दिया, जब मैं ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला था कि लाइकली हैपन को दिखाता है, अगर पास्ट से रिलेट करोगे ऐसा होने वाला था, लेकिन हमने देखा कि ये एडजेक्टिव हो गया, ये वर्ब हो गई, अब यहां फॉर रिसीविंग की बजाय क्या आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये रिसीविंग की जगह क्या होना चाहिए, रिसीव, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रेजेंट से रिलेट करो या पास्ट से रिलेट करो, ये चीज है। अब इसको भी जरा समझाते हैं थोड़ा सा, कि जो 4 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ये किसी एक्शन को नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं वहां जाना चाहता हूं तो बोलोगे आई वांटेड टू गो देयर, आई वांटेड फॉर गोइंग देयर नहीं बोलोगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रीपोजिशन की हेल्प नहीं लोगे आप, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाओगे, दोनों को रिलेट करने के लिए आप टू लगा दोगे, ठीक है। चलिए तो हाउ वुड यू लॉजिकल हुआ देयर, ठीक है, कि जब भी आप ऐसा कुछ देखेंगे तो अपना ये चीज यूज करेंगे। चलो भाई देखो आई एम लाइकली, फिर से वही बात क्या होना था, टू, तो आई एम लाइकली टू कांटेक्ट यू, ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। द राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स, फूड आइटम्स के प्राइसेस में जो राइज आने वाला, इसका मतलब बात किसकी हो रही है, राइज की, इसलिए हमारे भाई इज लाइकली, तो इज लाइकली द कॉज, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बनने वाला है, क्या बनने वाला है, कारण, ये ऐसा कहने वाला है, ये बनने वाला है कारण, तो बनने के लिए वर्ब तो लिख दो यार, इज लाइकली आएगा तो टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर वो कारण बनने वाला है तो क्या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है तो मैं क्या लगा दूं, टू बी ना लगा दूं, अगर मैं टू बी लगाऊंगा तो बहुत बढ़िया मान सेट हो गया, इज लाइकली टू बी द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, अब बनेगा, क्योंकि बी का मतलब क्या हो गया, होना, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा सिंपल से। तो मैंने बोला वो ऑफिसर बनने वाला है, he will be an officer, यही करोगे ना, he will be an officer, आप ये लिखोगे, और will की जगह मैंने क्या कहा था, क्या लिख दोगे, is likely, और क्या लगाना पड़ेगा, to, तो ये बनेगा is likely to be an officer। इसीलिए अगर हमने बोले कि ये चीज कारण बनेगी, जो राइज है प्राइसेस में फूड आइटम्स में, वो कारण बनेगा, तो अगर मैं इसको will से लिखने की कोशिश करूंगा बाजी, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, 2 सेकंड के लिए मान लो इधर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, ऐसा मान लो इसको, द राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स द कॉज इन्फ्लेशन, अरे भाई मीनिंग नहीं, तो आप क्या बोलोगे, will be, अब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया, राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स विल बी द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो राइज आ रहा है वो इन्फ्लेशन का कारण बनेंगे, और जो ये विल है ये इज लाइकली टू, तो इज लाइकली टू लगाओगे तो क्या बनेगा, इज लाइकली टू बी, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब ये हटा के देता है ना टू बी, तो ये सेंस में पूरी सी लगती है, इसीलिए हमें जब ये सेंटेंस ऐसे लगता है तो ऐसा लगता है जैसे सेंस पूरी हो रही है, इज लाइकली द कॉज। अब पता क्या करते हो, इसे ही मेन वर्ब मान लेते हो और मान लेते हो जैसे इसी के बाद आया हो, इज द कॉज, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। तो अगर मैं ये बोलता हूं तो ये अच्छा हाँ ये हो सकता है, अगर सपोज करो किसी तरीके से मैं हटा दूं सिर्फ ये और सेंटेंस ऐसे लिखो तो अब सही हो जाएगा, द राइज ऑफ इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कि जो राइज है वो कारण है, लेकिन इज लाइकली मतलब है या बनेगा, बनेगा तो फिर वो बोलना भी पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से इसको इंप्रूव कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में हम पंगा लेंगे नहीं, जो लिखा है उसी लेसे को आगे बढ़ाते हुए करेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 द फैक्ट दैट ही कैन नॉट और बी एबल टू सिंग, हमने बोला कैन और बी एबल सेम हो गया, ठीक है, कैन नॉट भी कर दो, ठीक है, या यहां पे इज नॉट बी एबल कर दो, तो हमने इसको हटाया, ठीक है, सिर्फ कैन नॉट और ये भी जाएगा फिर तो द फैक्ट दैट ही कैन नॉट सिंग इज नॉन ओनली टू वेरी फ्यू पीपल, ये बहुत ही ना के बराबर लोगों को पता है, वेरी फ्यू बहुत ही ना के बराबर, तो आप इसको हटा सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, आई एम क्वाइट सर्टेन दैट ही कैन बी एबल, लॉजिकल, या तो ही कैन डू ये पूरा कटेगा, ठीक है, या ही इज एबल टू, तो 2 हो गया, या तो इसको हटा दो, पेपर में कौन से पार्ट में एरर, बी पार्ट से एरर चालू हो जाएगा, 2 तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हो, कैन डू या इज एबल टू डू। क्वेश्चन नंबर 8, बेटा बेटा मॉडल की बात तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तो टू, अच्छा देखो इसको शायद भूल गया बताता हूं, अगर मैं कैन टू लगा दूंगा तो मॉडल क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर तो चाहिए नहीं, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं पार्टिकल, वो तो 2 वर्ब्स को लिखना चाहिए। दूसरी बात अगर इसका इंप्रूवमेंट देखोगे तो एरर यहीं से चालू हो गया और कटना कहां तक है, यहां तक, तो अभी ऑप्शन ही चुनोगे, सिंपल सी बात हो गई, बस 2022-23 में तुम्हारा सिलेक्शन है, देखो क्या फर्क पड़ा, देखो भाई सब 23 वाले में अब एलिजिबल कौन कौन है, अभी वाला पेपर देंगे, अरे बस इन्हीं में से चुन ले जाओगे, खत्म, आओ ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, पढ़ रहे हो रिवाइज करना, कोई गोलीबारी नहीं चल रही, पेपर आसान आ रहा है, समझ में आ गया, 20-20 साल के लौंडे, 21 किसान के लौंडे लड़कियों के साथ घूम रहे, तू इसको लगा जो वाली बात हो रही है, ठीक है भाई साहब, अब यही हो रहा है, सच्ची बता रहा हूं, 20 साल का बच्चा पेपर निकाल रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो ज्यादा सीरियस हो रहा है वो बेचारा बस वैसे लग रहा है जैसे कोचिंग सेंटर खोल के मानेगा, वैसे बात बनेगी, बहुत आसान है, इजी पेपर आ रहा है, ठीक है, मैथ्स का ध्यान रखिएगा, ये लोग ना मैथ्स का ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी इंग्लिश अपने आप हो जाएगी भाई साहब, ये बात रखिएगा, इंग्लिश में क्या करना बेटा वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो बार-बार रिवीजन मांगेंगे, ठीक है, विपुल वाज अनहैप्पी बिकॉज़ ही वुड नॉट अटेंड द मैरिज, ये तो कहा था मैंने, अगर वो खुश नहीं था तो कुड नॉट आना चाहिए, वुड नॉट नहीं आना चाहिए। चलो भाई, द नोटोरियस गैंग ओपन द डोर क्वाइटली एंड एस्केप्ड इन द डार्क व्हाटएवर दे कुड, याद है रिपीटेड क्वेश्चन है सर, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, देयर वाज सच अ क्राउड दैट ही वुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर, ध्यान से सुनिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सर मीनिंग का खेल, बेटा लिखा देयर वाज सच अ क्राउड मतलब इतना ज्यादा क्राउड था कि, ठीक है, वो अपने दोस्त को फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि वुड का मतलब यही होगा, और जब भी मुश्किल लगे ना उसको भाग के प्रेजेंट में ले आओ, एक काम करो यहां इस कर लो, प्रेजेंट बना लो, देयर इज सच अ क्राउड, अरे इतना ज्यादा क्राउड है कि, ठीक है, वो अपने भाई को नहीं ढूंढेगा, भाई विल नॉट फाइंड लिखोगे तो ये तो मीनिंग होगा, इतना ज्यादा क्राउड है कि वो अपने भाई को नहीं ढूंढेगा, कोई लॉजिक बना, नहीं ढूंढेगा, नहीं ढूंढ सकता, सकता, तो आप यहां बोलोगे विल का कैन, और वो कैन वहां क्या होगा, गुड, ऐसे सोचना है थोड़ा सा पैरेलल करके चीजों को, क्योंकि प्रेजेंट से, और बाकी अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो मैंने कहा था वुड पास में भी गा का ही मीनिंग देता है, वो भी ध्यान रखना है। चलो छोटो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, ही टेलीफोन फ्रॉम अ पब्लिक कॉल बॉक्स से उसने फोन किया, सो दैट, अब भाई सो दैट इतना आसान कर दिया, द कॉल कुड नॉट बी, ताकि वो कॉल ट्रेस ना की जा सके, ठीक है, माइट या कुड आप लगा के चल सकते हैं, ठीक है, चलो पर्पस बताने के लिए, एवरी नाइट व्हेन शी वाज लिटिल शी कैन गो, ये तो कराया था, तो हमने यहां पर बहुत अच्छे खासे इसको डिलीट कर लिया था भाई साहब, है ना, यूज्ड टू लगा सकते हैं या जा सकता था कुड लगा सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13, द जज टेस्टेड, अगर किया है तो मैंने कहा था टेस्ट के साथ क्या आएगा छोटे, गुड, अगर किसी को आप टेस्ट करोगे तो कैन एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा, वो चीज आपने ध्यान रखनी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल मोटरिस्ट मस्ट हैव टू बी, अब यहां गलती क्या है कि हैव क्या करोगे आप, हैव टू काटोगे,
मस्ट के बाद वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, या हो सकता है मस्ट को उड़ा के हैव टू लगा दे कि भाई हैव टू बी वेरी केयरफुल, कॉन्शियस या केयरफुल, उनको केयरफुल रहना होगा, दोनों ऑप्शंस आपके पास, बट अल्टीमेट है किसमें एरर, डी, सुपरफ्लुअस निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 50, वेरी गुड। देखो और के बाद नॉट है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब उसे वैसा नहीं करना चाहिए था, है ना, जैसे शुड हैव थर्ड फॉर्म है ऐसे ही ऑट हैव थर्ड फॉर्म, लेकिन मैंने कहा था जब कभी भी नॉट लगता है तो वो मॉडल के बाद लगता है, लेकिन भाई इसका टू हैव थर्ड फॉर्म भी तो रह गया, इसका मतलब उसने गायब टू कर दिया जो इसके साथ फिक्स होता है, तो ऑट नॉट तो सही था लेकिन टू कहां था, यहाँ टू हैव थर्ड फॉर्म। अब कई बार बच्चा दिमाग दौड़ा देता है कि यहाँ शुड कर दूं सर, कभी भी मॉडल मत हिलाना, और भी तो सही है, यहाँ शुड भी सही है, दोनों का दोनों सही है, तो कहता है बच्चा कि सही काम करो, यहाँ टू लगाने की बजाय अगर मैं यहाँ शुड कर दूं तो सेंटेंस सही हो जाएगा, मैंने बोला मॉडल चेंज कर लेगा, तो और की गलती थी नहीं, फॉर्मेट की गलती थी, आपने मॉडल ही उड़ा दिया, तो ये दिमाग कई बार पेपर में काम करता है, माता रानी नौकरी ना देनी हो, बस बेटा पढ़े लिखे बच्चे के लिए यही किस्मत है कि ज्यादा दिमाग पेपर में ना दौड़ाए। बताओ, यू ऑट नॉट टू हैव गॉन देयर, सेम, तुम्हें वहां जाना नहीं चाहिए था, बट यू वेंट होना था, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था पर तुम गए थे, तो यू ऑट नॉट टू हैव गॉन देयर बट यू वेंट। मैंने कहा था जब सेम वर्ब बेटा रिपीट हो तो सेम वर्ब को रिपीट ना करके हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, डू, डू के पास फॉर्म क्या हुई, डिड, इसलिए वो वेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डिड, ना, डू यू गो देयर, यस आई डू, आप इतना बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है शुड दीस मेजर्स फेल, अगर शुड से स्टार्टिंग हो रही हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर बाद में हो, इसका मतलब ये शुड किसका रिप्लेसमेंट है, इफ का, इफ दीस मेजर्स फेल या शुड दीस मेजर्स फेल, अगर ये मेजर्स फेल होते हैं टू रिस्टोर ऑर्डर, ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, तो हमें हार्श रेस्ट्रिक्शंस क्या करनी पड़ेंगी, विल हैव टू बी इंपोज्ड, इंपोज करनी पड़ेंगी, वो खुद पे खुद इंपोज हो जाएंगी या की जाएंगी, और की जाने में क्या होता है छोटे, अगर मैं बेटा हैव टू लिखता हूं तो हैव टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाएंगी तो मुझे वहां क्या लगाना पड़ेगा, पैसिव, तो हैव टू अगर फर्स्ट फॉर्म है तो बी प्लस में थर्ड फॉर्म। अच्छा ध्यान से सुनो, इसे फ्यूचर बनाना है तो क्या लगा दूं, विल हैव टू बी इंपोज्ड, अब आ गया फॉर्मेट समझ, तो हार्शर स्टार्टिंग से देखोगे अगर ये मेजर्स फेल होते हैं तो हम हार्शर रेस्ट्रिक्शंस हमें इंपोज करनी पड़ेंगी, हमें वो बाय अस यहां पर क्या स्किप है, तो विल हैव टू बी इंपोज्ड, तो ये विल हैव टू के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मेट हुआ, पैसिव वॉइस, थोड़ा थोड़ा समझिए, पैसिव वॉइस में पूरा जान लेना है इन चीजों को, आसान हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका मतलब 17 में कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई, देखो बेटा, वुड यू फाइंड मी एब्सेंट, अब ध्यान से सुनो, अगर वुड से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे रिक्वेस्ट करो लेकिन वो लाइक आना था, वैसे तो कोई सीन नहीं है तो इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। अच्छा प्लीज डू नॉट फॉरगेट, भूलना नहीं, टू लीव अ मैसेज, तो मैसेज छोड़ना मत भूलना, वुड यू फाइंड मी एब्सेंट, ऐसा लग रहा है वुड को हटा के इफ लगा दो, इफ लगा दो तो बिल्कुल सही है, अगर मैं इफ लगा, इफ यू फाइंड मी एब्सेंट, अगर मैं आपको ना मिलूं तो मैसेज छोड़ना मत भूलना, अगर इफ लगा सकता हूं तो इसकी जगह क्या आ सकता है, तो आपके पास दो इंप्रूवमेंट है, पता नहीं ना पेपर में क्या है, इसको इंप्रूवमेंट दे दे, अब उसके लिए तो बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ना, इफ यू शुड कैन कुड कुछ भी दे देगा, ये हुआ चाहिए, बहुत बढ़िया सुधार सर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं भाई, इन योर माइंड डेवलप एन इमेज ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, गलती नजर आ रही है, ठीक है, अपने माइंड में एक इमेज बनाइए आप फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे, तो हमने बोला यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, व्हाट यू वुड लाइक टू, और वुड लाइक के साथ मतलब वुड के साथ लाइक वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म, टू बिकम, बिकम भी क्या है फर्स्ट फॉर्म, दोनों वर्ब को रिलेट करने के लिए टू की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही है, नो एरर हुआ। दूसरी यहाँ गलती क्या दे सकता था, गलती दे सकता था जो बीच में अगर ये क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड किसका काम करते हैं, कंजंक्शन, मेरे दोस्त कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं क्या आता है, सब्जेक्ट, सही है, तो इसका मतलब पेपर में से एरर ये बना सकता था व्हाट वुड यू लाइक, ऐसे दे देते इसको, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम, ठीक है, अब हमें देखते भाई अगर ये करना है तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना, व्हाट वुड यू लाइक टू बी या टू बिकम इन योर फ्यूचर, आप अपने भविष्य में क्या बनना चाहेंगे, तो इलॉजिकल हुआ, तो यहाँ एरर पेपर में अच्छा खासा बन सकता था लेकिन ये नहीं बना। आगे देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20, द मनी लेंडर सेड दैट ही वुड लाइक टू, अब वुड हुआ मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म रिलेट करने के लिए, तो दूसरा एरर मतलब यहाँ भी बन सकता था पेपर में, ठीक है, आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड वाइड। अच्छा एक और बात ध्यान रखनी बेटा, यहाँ हैड बीन भी हो सकता था, काटते ये वर्ब वाली आदतें हम चेंज करेंगे, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि पास्ट की बात है, पास्ट इमेजिनेशन का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने प्रेजेंट इमेजिनेशन मान के यहाँ वर्ड लिख दिया, हैड बीन नहीं लिखा, ये इस बार के सीपीओ का क्वेश्चन है, अगर सीपीओ में आपने चीजें देखी होंगी तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, उसमें वर्ब ऑलरेडी था, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस सीपीओ में इस बार क्वेश्चन आया, मतलब क्वेश्चन पेपर में मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली सेम उठ के आना है, बिल्कुल से। द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स, होल्ड कर रहा है फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सो दैट, अब भाई मे तो सही तो है बेटा, इस होल्डिंग है प्रेजेंट की बात है, मे गेट एनलाइटेंड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे मत घबराना पेपर में, हालांकि नो एरर भी कम देता है वो, सीरियस के एग्जाम में नो एरर आता है, सीरियस के एग्जाम में उसने ठान रखा है दो नो एरर देता ही देता है, बाकी आपके एग्जाम में कुछ नहीं आना, ऐसा रहेगा सीधा सीधा दिखेगा, बताओ राम इज गियार बस सिलेक्शन, फिर तुम भी बोलोगे एक बार पढ़ा पेपर निकाल दिया, आगे बढ़ो, परवीन इज सो गुड अ बैट्समैन दैट ही वुड बी इंक्लूडेड, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, परवीन इज सो गुड अ बैट्समैन, इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, कि ही वुड बी, अब यार वुड नॉनसेंस को मीनिंग नहीं देना, अच्छा देखो वो एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है कि उसे इंक्लूड किया जाएगा, खुद इंक्लूड होगा किया जाएगा, इसका मतलब ये बी प्लस थर्ड फॉर्म तो अपने भेजे में जा रही है, इसका मतलब ये बनाने की कोशिश कर रहा है पैसिव वॉइस, लेकिन किया जाएगा तो वुड काट के बिल करोगे, है ना, वुड काट के बिल कर दोगे कि भाई वो इतना अच्छा प्लेयर है कि टीम में इंक्लूड किया जाएगा, आपने एक तरीके से सही कर दिया। अच्छा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो अच्छा प्लेयर है लेकिन कर नहीं रहे उसको सेलेक्ट, तो जरूर से जरूर सेलेक्ट किया जाना चाहिए, आप मस्त लगा सकते थे, यहाँ पे शुड लगा सकते थे, बात तो कहानी ये भी दे रहे हैं, इसे मैंने माना एक मॉडल कई बार ओपन एंडेड स्टेटमेंट छोड़ देता है, वो इतना अच्छा प्लेयर है उसको टीम में लिया जाना चाहिए, अब वो चाहिए आपका शुड और मस्ट दोनों क्वालीफाई करेगा, या उतना अच्छा प्लेयर है कि उसको टीम में लिया जाएगा, अभी आपने देखा कि भाई वो अच्छा प्लेयर उसको टीम में लिया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, तो आप यहाँ कुछ भी प्रायोरिटीज पे अगर बात करेंगे पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन प्रायोरिटी पे नहीं देगा, जो ओपन एंडेड है, ठीक है, हाँ बेटा लिया जा सकता है, हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हो आप, कैन हो सकता है भैया, कैन भी, उतना अच्छा प्लेयर है कि उसको सेलेक्ट किया जा सकता है, इन्वॉल्व किया जा सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 24, राजेश वाज एक्सपेक्टिंग अ टेलीग्राम फ्रॉम हिज अंकल व्हिच वुड इन्फॉर्म हिम वेदर ही वेंट और नॉट, बताइएगा जरा, मीनिंग सोचिएगा आराम से, अपने आप से चीजें निकल जाएंगी, कि राजेश जो है एक्सपेक्ट कर रहा था टेलीग्राम अपने अंकल से व्हिच वुड इन्फॉर्म हिम वेदर ही वेंट और नॉट, इसे प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लो बेटा, इसे प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लो, पीडीएफ अभी आपके पास अपलोड हुई है, ये वाली नहीं हुई है, 29 क्वेश्चन है इसमें टोटल, हो जाएगी। देखो जी ध्यान से देखते हैं, अगर इसे मैं प्रेजेंट में ठीक है इन्वॉल्वमेंट लेता हूं तो राजेश जो है एक्सपेक्ट कर रहा है टेलीग्राम अपने अंकल से, एक्सपेक्ट कर रहा है एक टेलीग्राम एक्सपेक्ट कर रहा है जो ठीक है विल इन्फॉर्म हिम, जो उसे ये इन्फॉर्म करेगा ठीक है वेदर ठीक है ही वेंट और नॉट, कि वो वहां जाए या ना जाए, है ना, ऐसा जो उसे इन्फॉर्म करेगा वहां जाए या ना जाए। ध्यान से सुनिएगा, जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसा हो या ना हो, अगर आप विल कर दोगे तो भाई एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया खत्म, इसका मतलब तो विल क्या हो गया, श्योरिटी, ठीक है, ये कहानी कुछ ना कुछ ऐसा ही है कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वो आएगा और वो आकर ऐसा कर सकेगा। अब यहां अगर मैं कैन मारता हूं एक्सपेक्टेशंस में, मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेगा, मुझे उम्मीद, अगर मैं बोलूं आई एक्सपेक्ट हिम, मुझे उस पर ये उम्मीद है दैट ही विल डू दिस वर्क, कि वो इस काम को करेगा, वो इस काम को कर सकता है, मुझे उस पर उम्मीद है या मुझे उससे उम्मीद है कि वो इस काम को कर सकता है। अगर करेगा तो वो एक फ्यूचर एक्टिविटी होगी जिसमें फ्यूचर के नॉनसेंस टर्म बनेगा, जैसे हमारा टेस्ट था वैसे ही हमारा एक्सपेक्ट है
कि आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा वो कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। इसीलिए अगर मैं यहां पर कुड लगाऊंगा वुड की बजाय, तो ये सेंस ज्यादा बेटर करेगा इस वर्ब के साथ। कॉपी करना चाहो यहां जो बाजू लिख लेना, एक्सपेक्ट के साथ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट वर्ब, और ऐसे ही लिखना टेस्ट हुआ, ये एक्सपेक्ट हुआ, तो यहां आप कैन की सेंस लेते हैं। प्रेजेंट में ऑब्वियसली बात है, पास्ट हुआ तो आप कुड ले लोगे। किसी को भी बेटा पास्ट से प्रेजेंट, किसी को ले आओ, किसी को भी ले आओ। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप वुड का मीनिंग पास्ट में समझने लगे ना, गाएगा। अगर आप समझ रहे हो गाएगा तो प्रेजेंट में क्यों लाओगे, ऊपर मैं वुड को विल में क्यों लाता, समझाने के लिए लाया था। हाँ बेटा, माइट, हाँ बिल्कुल, जैसे भाई होता है ना, ऐसा हो सके उसमें मे और माइट दोनों, पर हमने खुद को ज्यादा ब्राइट रखी ताकि ऐसा बन जाए, हो सके। ठीक है भाई, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25, we built the roof which with a steep slope so that the rainwater could side off easily। तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। 25 तो नहीं होगा, 26 बताओ भाई। अरे ऊपर ये तो छोटा नहीं भाई साहब, बिल्ड नहीं बेटा, बिल्ड है, बिल्ड है। ठीक है, तो प्रेजेंट है पास्ट है, प्रेजेंट बिल्ड होता है ना तो पास्ट होता है। अगर वो प्रेजेंट है तो बस यहाँ या तो आप कैन यूज कर लो या मे यूज कर लो, उस पर तो ध्यान दीजिए। कैन और मे दोनों आ सकते हैं, कैन और मे दोनों आ सकते हैं। चलो अब बताओ 26। तो ने बोला अकॉर्डिंग टू द रेडियो, ठीक है, इट कैन रेन दिस इवनिंग, तो पॉसिबिलिटी है, मे कैन की कोई सेंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, ये इंटरेस्टिंग है, ये पहले भी आया लेकिन इसमें मैंने बाद में चेंज कर दी। यू शुड बिहेव विद अदर्स द सेम वे एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू बिहेव विद यू। अब ध्यान से सुनो, यू शुड बिहेव विद अदर्स, आपको दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए, मतलब बात प्रेजेंट में है पास्ट में नहीं, जैसे यू वुड एक्सपेक्ट यू कुड। बेटा ये फैक्ट है, कुछ मत लगाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर देने कम में, आप पढ़ इसको ठीक लगेगा तेरे को, मैं तो वुड खामा लगा दिया, अब पढ़। यू शुड बिहेव विद अदर्स, तुम्हें दूसरों के साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारे साथ बिहेव करें। खत्म हो गया, ये कहानी तो पीछे गई। उसमें मैंने क्या किया था, यहां लगाया था यू वुड बिहेव विद अदर्स, तो तुम्हें यहां वुड या शुड आना चाहिए, शुड, बस वहां मैंने वुड कटवा के शुड करवाया था, या कुड लिखा होगा मैंने, कुछ ऐसा लिखा था वहां पे। फिर दूसरे में यहां एक्सपेक्ट लिखा था, अब इसमें मैंने क्या किया, सेम सेंटेंस रख लिया, बस वहां पे खामा वुड लगा दिया, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सिंपल सी बात हुई। कोई भी अगर ज्ञान बांटने वाली बात है वहां इंडेफिनिट सूटेबल जा रहा है, बोलो ठीक है, वेरी गुड। तो आर सो वेट, तो हमने बोला शुड हैव रेन, तो माइट हैव रेन लास्ट नाइट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है सर। यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू, ये भी कराया था शायद, नहीं देखो, यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर, भाई प्रेजेंट है पास्ट है, पास्ट है, तो तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं थी, नहीं थी बेटा। नीड नॉट के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, हैव टोल्ड या डिड नॉट नीड टू टेल। एक तो ये ऑप्शन नीड नॉट हैव टोल्ड, और अगर मैं एक ऑप्शन ये बना दूं यू डिड नॉट नीड टू टेल अ लाई, तो नीड क्या हो जाएगी, मेन वर्ब, ये भी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कनेक्ट करने के लिए होना जाएगा, टू आ जाएगा, और डिड क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब यूज करके डिड तो इसको मेन वर्ब की तरह भी बोल सकते थे और ऐसे भी बोल सकते थे, पहले आपको कराया गया है ये क्वेश्चन। तो ये थे मॉडल्स की कारस्तानी, ये नीचे आप इनके एक्सप्लेनेशंस देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं कहूंगा, हिंट देख लेंगे टेक्निकली कि हम नहीं करते नीड का पास्ट नीड नॉट हैव टोल्ड आना चाहिए, क्यों होगा क्या होगा वो सब आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मॉडल्स की तरह, फिल इन द ब्लैंक्स की, वो भी आपके तो नहीं काम के हैं, चेक कर लेते हैं इनको। मुश्किल तो नहीं लग रहा मॉडल, आसान लग रहा है, अब ये आसान लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें करेक्शंस कर दिए मैंने, जो पहले असाइनमेंट में कुछ करेक्शंस थी दो चार क्वेश्चंस में, या भी निकलेगी तो उसे करता हुआ चलो बेटा। अब मॉडल्स के फिल इन द ब्लैंक्स और मॉडल्स के इंप्रूवमेंट को थोड़ा ध्यान से करते हैं, एरर्स उल्टा मॉडल्स के आसान होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है ना, हो सकता है दूसरे ऑप्शन को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ जाए, इसे सोच विचार करके आंसर करें, ये नहीं कि शुड आंसर आएगा क्योंकि वो ए पार्ट है ना, आराम से उसे सोचें भाई, एरर्स में और कोई गलती आपको नहीं है, जो आज 5 से वो भी सेम क्या ना चाहिए। देखो हमने बोला पहले इसका मीनिंग को समझते हैं, द बॉयज डैश ट्रेन हार्ड इफ दे वांट टू विन द कंपटीशन, अगर वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही, आपका शुड मिजाज बिल्कुल अच्छा था बेटा। मस्ट भी तो सेम सेंस दे जाता है शुड की, अगर उसी चीज को आपको ज्यादा स्ट्रेस करके बोल रहा हो कि ऐसा आपको जरूर से जरूर करना चाहिए, तो शुड और मस्ट दोनों हो सकते हैं, लेकिन विल यहां सेंस नहीं दे पा रहे और नीड टू यहां सेंस नहीं दे पा रहे। नीड को सबसे पहले तो हमने देखा, ध्यान से सुनिएगा, द बॉयज नीड टू ट्रेन, लड़कों को जरूरत है यार, रिक्वायरमेंट की ऐसी कोई यहां बात नहीं हो रही, तो मैंने इसे साफ कर दिया, लड़के मदद करेंगे अगर वो चाहते हैं, ये लॉजिकल फ्यूचर टेंस वहां यूज होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो मेरे पास शुड और मस्ट दो ऑप्शन खुल गए। अब आप अपना दिमाग बढ़ाइए, किसे आप प्रायोरिटी रखें, मस्ट को रखेंगे क्योंकि वो क्या करेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस करेगा। अगर आप शुड बोलोगे तो बेटा वो बहुत ही कैजुअल बात होगी, अगर वो कैजुअल बात है जो गलत नहीं होगी तो उसको बोलो ही मत ना। मैंने बोला अगर ज्यादा ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज को बनाना है तो आप क्या बोलोगे, मस्ट। अब मैं आपको नहीं बोलूंगा यू शुड वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। डायलॉग बाजी या ज्ञान बांटना तब दिया जाता है जब उस बात को ज्यादा स्ट्रेस करके बोलो, वरना मैं क्या बोलूंगा, तुम्हें नहीं पता पढ़ना चाहिए, तुम्हें पता मेहनत करने के बाद यू शुड वर्क हार्ड, अरे वो कैजुअल मैनर होता है, जैसे मैंने एग्जांपल में कहा था यू शुड नॉट प्ले इन द सन, अरे धूप में नहीं खेलना चाहिए, तुमने बोला आपने निकल ली। अब मस्ट वहां उसी बात को क्या करेगा, स्ट्रेस करेगा, तो हमने किसको प्रायोरिटी दी, मस्ट, लेकिन मैंने शुड को काटा नहीं, सही ये भी है, बस इसको हमने प्रायोरिटी पहले पे रखेंगे पेपर में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, बी ऑप्शन सेलेक्ट किया गया। चलो ध्यान से समझना चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2, इफ इट डज नॉट रेन टुमारो डैश वी गो फॉर अ पिकनिक। भाई इसका मतलब एक बात बताओ, अगर दूसरे को आप ये बोलोगे तो किस टर्म में बोलोगे, ऐसा लग रहा है जैसे प्रपोजल दोगे यार, अगर बारिश नहीं होती तो ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसा करेंगे मतलब थोप नहीं रहे, इच्छा उनकी भी होगी। तो यहां अगर हम शेल लिखें, क्योंकि इंटरोगेटिव है, वी से पहले क्या जाना चाहिए, शेल वी गो फॉर अ पिकनिक। मस्ट इलॉजिकल थोप नहीं सकते। अच्छा ऑट टू शुरुआत नहीं होना चाहिए, अभी पिकनिक पर जाना चाहिए, नॉनसेंस। अगर कल नहीं तो जाना चाहिए, इलॉजिकल हुआ, इससे बजाय जब यहां आया हुआ है। अच्छा ऑट टू यहां आ ही नहीं सकता वैसे। नीड क्या बना, नॉनसेंस। अगर कल बारिश नहीं होती क्या हमें पिकनिक पे जाने की जरूरत है, नीड मीनिंग तो देगा, नीड वी गो फॉर अ पिकनिक, क्या हमें पिकनिक पे जाने की जरूरत है, नॉनसेंस हुआ तो कौन सा ऑप्शन आ गया, चलो अच्छा इंप्रूवमेंट है आप में बेटा, शेल वही है एग्जैक्टली, कि भाई दूसरे का ये बोल यार कल ऐसा होता नहीं होता है, होता है तो ऐसा कर ले, क्या वही वाला प्रपोजल आप दे रहे हैं। मतलब बेटा कैप्टन डैश लीव फॉर बैंकॉक टुमारो फॉर अ बिजनेस मीटिंग, ये भी एग्जाम विल। भाई देखो शेल तो मैं थोपूंगा, लेकिन यहाँ सिंपल आप क्या दिखाना चाहते हैं, फ्यूचर कि बिजनेस मीटिंग के लिए जाएगा, अब फ्यूचर है और ये नेम है कोई भी, इसके साथ मैंने क्या कहा था, विल, आई और वी के साथ शेल बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल। शेल बेटा ऑर्डर दिखाएगा जो कि नॉनसेंस है। अच्छा मस्ट ये भी ऑर्डर दिखाएगा, नॉनसेंस है। अच्छा नीड टू वैसे गलत हो गया, जरूरत की वजह से भी गलत है, फॉर्मेट से भी गलत है। फॉर्मेट से क्यों गलत है, देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव में नीड मॉडल आता ही नहीं आता, तो ये क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब बनेगा बेटा, कप्तान क्या हुआ, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ नीड या नीड्स, ये भी तो रखो ना भाई, तो दो वजह से गलत हुआ, नीड्स कर लो फिर भी गलत हुआ, क्योंकि जरूरत है वाली वैसी कोई बात वहां पर नहीं है, तो सिंपल हमने जो फ्यूचर चल लिया, विल चल लिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, यू डैश पे ₹50 इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट। अगर कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है तो ₹50 देने हैं, एक हो गया जैसे रूल हो गया, ऐसा करिए जैसा करना। अगर मैं बोलूं बेटा शुड, तो लोग कचरा फैलाना नहीं चाहिए, फैलाते तो लोग वही है, यहाँ कूड़ा मत डालना, उसी से याद अच्छा, इसका मतलब यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है, तो वो नॉनसेंस हुआ, ये कैजुअल बात रहेगी। यू वुड, या यहाँ कोई ऐसी पास की बात नहीं है और नहीं दोगे या दोगे, नॉनसेंस हुआ। विल दिखाऊंगा तो मतलब फ्यूचर में पे करोगे, ठीक है। दूसरी बात, तो ये अगर मैं यहाँ यू के साथ विल लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलूंगा यू विल गो देयर, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यू विल गो देयर, इस बात का मतलब क्या हुआ, तुम वहां जाओगे तो बेटा तुम जाओगे तो तुम्हें पता होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ फिर,
भाई मोहन वहां जाएगा, तो ये बात तो सही है, मोहन विल गो देयर, मोहन वहां जाएगा, इसका मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं वहां कौन जाएगा, मोहन जाएगा। अच्छा यहां कौन जाएगा, तुम्हें क्यों बता रहा हूं फिर? अगर ये ऐसे सेंस आ रहा है हिंदी में बोलूं मैं, तुम वहां जाओगे, ऐसा लगा सर ऑर्डर दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो तो मस्ट बोलूंगा मैं, यू मस्ट गो देयर। ऑब्लिगेशन दिखानी हुई कोर्ट के थ्रू या कुछ भी, तो जैसे मैंने कहा था यू शैल पे द अमाउंट, ऑब्लिगेशन में शैल आ जाएगा। तो ऐसी बातें जो आपके बारे में फ्यूचर में आप क्या करोगे मैं खुद ही बताऊं, इलॉजिकल हो गया। उसका कोई ना कोई सेंटेंस इफेक्टिव लिखो, ठीक है, कुछ ना कुछ इफेक्टिव तो लिखो। जैसे मैंने बोला ना यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, मतलब सफलता अभी मिलेगी आपको भविष्य में मिलेगी, ये बात लॉजिकल लग रही है। अगर आज अभी से आप मेहनत करते हो तो वो चीज आप रखनी है, सेंटेंस ऐसे बोलना तो नॉनसेंस है, ठीक है। दूसरी बात हमने बोली यही, यू विल पे ₹50 इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट, उसमें हिस्सा लेना है तो ₹50 दोगे, ₹50 दोगे या आपको ₹50 देने हैं, तो ये तो रूल या ऑर्डर कहो कुछ भी भाई ऐसा आपको करना है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो मस्ट लगाओ। तो जब भी कोई चीज आप कंपल्शन करोगे कि रेस्ट्रिक्शंस हैं आपको करना पड़ेगा, तभी वो चीज होगा, तो उसमें विल की वजह क्या लगेगा, मस्ट लगेगा, विल नॉनसेंस हो गया। शुड यू नीड माय हेल्प प्लीज फील फ्री टू टेल मी, भाई मुझे बता देना अगर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े, तो यहां इफ लगाओ, सही लगेगा। इफ यू नीड माय हेल्प, अब मे यू नीड माय हेल्प मतलब यार प्लीज यार मेरी जरूरत पड़ ले यार तेरे को, ठीक है ना। जैसे मे आई डू दिस, क्या मैं शाम को कर सकता हूं, नॉनसेंस हुआ। शुड यहां इफ का मीनिंग देगा, सही हो जाएगा। कैन यू नीड फिर से वही है नॉनसेंस बनेगा, और कुड फिर से वही है नॉनसेंस में, तो तीनों रिक्वेस्ट है, ये डायरेक्ट वे से है, ये पोलाइट वे से है, ये भी पोलाइट वे से है, तो नॉनसेंस हुआ, शुड आएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू डैश कम टू स्कूल, तो स्कूल अगर तुम अच्छा महसूस नहीं करो स्कूल जाओगे, पास्ट वैसे भी मीनिंग है, विल भी होता तो यू कुड नॉट, कुड क्या हुआ पास्ट, कुड नॉट नॉनसेंस हुआ। माइट नॉट पॉसिबिलिटी, बेटा पास्ट नहीं ना प्रेजेंट में भी माइट यूज होता है, कैसे पॉसिबिलिटी दिखाएगा, वेरी लेस। तो वहां मैं कह रहा हूं अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे स्कूल में जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम नहीं है, इसका मतलब ज्यादा है, तो नॉनसेंस हो जाएगा। तो क्या लगाओगे, शुड नॉट, आपको नहीं जाना चाहिए। अच्छा बेटा मस्ट नॉट बता दो, शुड नॉट और मस्ट नॉट में से किसको चुनते हैं, मस्ट नॉट, मैंने कहा था नेसेसरी के केस में फिर मस्ट नॉट। आइए क्वेश्चन नंबर 7, एक बार तू भी बता दे, मैं बकरी की तरह मैच कर लेते हैं वैसा कहता है मैं, देखो आई वांट टू प्ले बैडमिंटन पर मेरे पास रैकेट नहीं है, तो वुड आई बिलो नॉनसेंस रिक्वेस्ट करनी है, क्या मुझे तुम्हारा रैकेट बोरो करना चाहिए, सजेशन मांग रहे हैं, मस्ट नॉनसेंस हो गया, तो रिक्वेस्ट के लिए मैं आ गया। क्वेश्चन वेट, ओह ऐसा आएगा बेटा पेपर में, नहीं कसम से मजाक नहीं कर रहा, आप सीपीयू का भी जो रिसेंट पेपर है आप देख तो लिया करो, प्रीवियस जो आपके टॉपिक हो चुके हैं उनको आप देखो, आपको बहुत आसान लगेंगे, सेम पढ़े हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाइए, देखो ही सीम्स टू, अच्छा अच्छे मूड में नहीं है, नहीं है, अब कोई नहीं है तो आई डैश नॉट आस्क, पापा के साथ नहीं होता, पापा के मुंह देख के बात करते थे हम, अच्छे मूड में है या नहीं है, ठीक है, काटने को तो नहीं दौड़ेंगे, तो हम ये देखते हैं यही निपटा दें, तो हम ऐसा देखते थे। तो अगर मैं यहां लगाऊं कि यार फिर तो मुझ में हिम्मत नहीं है उनसे कुछ भी पूछने की, आज सुना मुझ में हिम्मत नहीं है उनसे कुछ भी पूछने की, तो डेढ़ फिट बैठा इस हिसाब से, अगर मैं नीड लगाऊं मुझे जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये फॉर्मेट गलत, क्योंकि नीड नॉट टू आस्क होना था, ऐसी भी कई चीजें कई बार बह जाते हैं फ्लो में, होता है ना, कई बार मैं कह रहा हूं ड्राइविंग करते वक्त आप खो जाते हैं लंबे रूट पे, थोड़ी देर बाद आंखें खुलती हैं, और वो भी खुली वरना तो ठीक है निपट के अच्छे कर्म हुए, तो ये होता है। हम पेपर में सोच रहे हैं नीड क्यों नहीं आ सकता, भाई फॉर्मेट तो देख ले, वो बंदा फॉर्मेट में तो बैठे, नॉनसेंस हो गया। अच्छा यूज टू फॉर्मेट से बाहर हो गया, और टू तो भाई साहब ये डेयर हो गया, तो कई बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, पत्थर मार के भाग सकते हो, तो लड़ने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नहीं भाई, नाम वो स्टबर्न अच्छा कराया हुआ है ना, कि वो जिद में था ऐसा करेगा, है ना, वो जिद करता है कि ऐसा करेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलो भाई सब ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सर, यू डैश हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, आपको सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स की क्या बनानी, लिस्ट बनानी है, बताओ तो क्या करें। नीड टू, मस्त आदमी हो तुम। अच्छा तुमने मीनिंग क्या निकाला नीड टू से, नहीं नीड टू का मीनिंग बता दो बेटा, अगर मैं नीड टू लगाऊं बेटा, ठीक है, यू नीड टू हैव मेड, तो आप इसे मॉडल बना रहे हो बेटा, अफर्मेटिव में मॉडल आते ही नहीं, तो नीड है, क्योंकि तुमने मीनिंग से निकाला, बनाने की जरूरत थी, मीनिंग बहुत गंदा था, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, और अफर्मेटिव में नीड आते ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन कर गया। अच्छा डेयर की यहां सेंस है नहीं, अगर मैं देखो यूज्ड टू हैव, अफर्मेटिव में यूज्ड भी नहीं आएगा, ठीक है, अब क्या बना, ऑट टू, तो यू ऑट टू हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें अपनी रिक्वायरमेंट्स की जो चीजें उनकी लिस्ट बनानी चाहिए थी बेटा, शुड लगा दो, देखो करेक्ट लगेगा है ना, यू शुड हैव मेड, तुम्हें अपनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बना लेनी चाहिए थी, है कि नहीं। अब तू सोच रहा है अफर्मेटिव में कैसे आ गया, वो तो मॉडल बेटा आ जाएगा ना अफर्मेटिव में, देखा ना, टेंशन तो बोल तो सही, तो अभी तब तक मुंह पढ़ के आंसर करूंगा, तुम्हारे मुंह बना लेते रहता, अफर्मेटिव वाला पूछूंगा मैं, पहचाना चाह, ठीक है। आइए जी भाई साहब, जो पूछना नहीं है, जिनको मुंह बनाने है, वो आगे बैठा, पीछे से तो पूछ लोगे तुम, ठीक है। अब तुम समझ रहे हो आपको कैसे पता चलता है कि नहीं, ये तो भाई साहब कैमरा को तो अभी पढ़ाना चालू किया, हम पहले बच्चे ही पढ़ा है, कैमरे में तो पापी पीठ का सवाल है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टूडेंट्स डैश फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम डिस्पाइट द शॉर्ट टाइम दे वर गिवन, आगे यही कुछ होगा है कि नहीं, देखते हैं मैं छोटा कर लेता हूं, वरना तुमको पूरा क्वेश्चन होता तेरा भाई आंसर कर देता, मैं तो बस छोटा रहेगा क्वेश्चन। लो सर ये कराया मैंने कहा था सर डिस्पाइट ऑल्दो, दो ये कुछ ऐसी बातें में डिंगे नहीं आती हैं, ठीक है ना, मैं बोल रहा बहुत गहराई थी फिर भी मैं कूद सकता था, तो कूदा तो नहीं भाई, तो जब काम ही नहीं हुआ तो ऐसे मत बोलो कि डिस्पाइट ऐसी चीज होती है, डिस्पाइट दो ऑल्दो, हालांकि ऐसा था फिर भी मैंने ऐसा किया, मेरे पास पैसे कम थे फिर भी मैंने अपने दोस्त की मदद की, तो ऐसी बातें बोले, यानी कि हालांकि मेरे पास पैसे बहुत कम थे फिर भी मैं तेरी मदद कर सकता था, अरे बच्चे की तो नहीं मदद तो हुई नहीं, तो हालांकि टाइप वाली दो डिस्पाइट वगैरह चीजें तभी आएंगी, तो इसलिए हमने देखा कि यहाँ पक्का गुड और कैन तो बाहर है, मतलब इस फॉर्मेट में मॉडल आएगा ही नहीं, आपके पास सब स्टूडेंट्स के साथ क्या नहीं आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा डिस्पाइट वाली। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शी वाज वेरी वीक एंड डैश हार्डली लिफ्ट हर हेड, प्रेजेंट पास्ट है, देखो आप एबिलिटी की बात करोगे ना, मैं बोलूं मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं इसको लिफ्ट कर सकता हूं, तुम क्या लगाओगे, लेकिन पास है तो कुड लगा दोगे, तो इतनी वीक थी एंड कुड हार्डली लिफ्ट है कि बहुत ही मुश्किल से बस अपना सर उठा सकती थी, तो आपने सब कटा। चलो अच्छा बेटा, ये इसलिए फॉर्मेट गलत हो जाएगा, वाज एबल टू हार्डली लिफ्ट, ध्यान से सुनो, क्योंकि जब ये टू आएगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वहां हार्डली आपने क्या लगा दिया एडवर्ब, इन दोनों के बीच में एडवर्ब नहीं आएगी, तो ये फॉर्मेट की वजह से गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, हां अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज भी मतलब बीच में मैंने एक बार बताई थी आपको, हां आर्मी का ये एग्जांपल दिया था, सिंस, देखो सबसे पहले मैं सिंस का मीनिंग बता दूं, बिकॉज से भले सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, तो बिकॉज के मीनिंग में सिंस से आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई क्योंकि तुम उसके दोस्त हो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, सिंस यू आर हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम, मैं ऐसे बोलूं तो क्योंकि वे आर्मी में हैं, क्योंकि वे आर्मी में हैं, दे डैश गो वेयरएवर दे आर टोल्ड टू गो, उन्हें हां जाना पड़ता है, बोलते हैं हमें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं जहां भी हमें कहा जाता है, बेटा ध्यान से देखो, उन्हें वहीं जाना पड़ता है जहां कहीं भी उन्हें कहा जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में बी प्लस कौन सी हो जाती है, थर्ड फॉर्म, अब ये बी दे के साथ इज एम आर के हिसाब से तो कन्वर्ट हो गया किसमें, आर में, तो ये बी की प्लस थर्ड फॉर्म ही है, तो उन्हें वहीं जाना पड़ता है जहां उन्हें कहा जाता है, तो भाई मेरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट चुनूंगा तो मैं हैव टू चुनूंगा,
दे हैव टू गो वेरेवर दे आर टोल्ड टू गो, उन्हें वहीं जाना पड़ता है जहां उन्हें कहा जाता है। मैंने कहा था कोई भी फैक्ट हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, तो वी हैव टू पे द टैक्स। इसलिए मैंने कहा आर्मी में अगर रूल्स है तो फॉलो करने पड़ते हैं, तो वहां हमेशा हैव टू का जिक्र देखोगे। अगर हैव टू नहीं होता तो किसको लेते प्रायोरिटी पे मस्ट, लेकिन अपने पास अब हैव टू है तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही वहां प्रायोरिटी रखिए, ठीक है ना। ये चीज याद रखो। तो ये भी नहीं काट रहा मैं, ये काट दिया, ये काट दिया। चाहिए लॉजिकल हुआ, ये ऑप्शनल हो जाएगा नहीं। चलो बहुत अच्छा भाई। देखो जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो आपसे आपके फॉर्मेट पूछने की कोशिश कर रहा है। अब मेरे को भाई ड्राइविंग सो फास्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ड्राइविंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब प्लस आईएनजी। सर इससे पहले आप कुछ लिख रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्मेट बनेगा फिर तो, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक बात बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब देखो ये होता है मॉडल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी लगाऊंगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बना, और जब तुम इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना होता है तो विल हैव बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। ये तो करोगे बेटा, इसमें और चिपकाओ तो ऑट टू हैव बीन प्लस आईएनजी, ये बन जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्मेट। अच्छा इसमें अब ड्राइविंग सो फास्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उसको उतनी तेज ड्राइव करते हुए नहीं होना चाहिए था, उसको उतनी तेज ड्राइव करते हुए नहीं होना चाहिए था, ये कहने की कोशिश करो। अब नोट चिपकाना, और तुरंत बात आ जाएगा, ठीक है। अगर शॉर्ट में बनाऊंगा तो ये बन जाएगा ऑटेंट या ऑट नॉट, ठीक है। फिर टू हैव बीन आईएनजी, तो बताओ कौन सा फॉर्मेट है? ये ऑप्शन हुआ भाई, ये इसकी डेरिवेशन हो गई, आसान हो गया। इसलिए मैंने कहा था मॉडल हर फॉर्मेट में बनते हैं। मॉडल के टेक्निकली कितने फॉर्मेट होते हैं? 4, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस में बी प्लस आईएनजी, परफेक्ट में हैव प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैव बीन प्लस आईएनजी। सेम प्रेजेंट के है फॉर्मेट, बस ऐसा लग रहा है जैसे आप विल फिट करते चले गए, बनाना सिखाया था ना भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये, और फिर कंटीन्यूअस में इज एम आर प्लस आईएनजी, परफेक्ट में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, टेक्निकली तो ये होता है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, ये होता है प्रेजेंट के सारे फॉर्मेट। लेकिन जब इससे पहले हम एक और एक्स्ट्रा एडिशनल सपोज मॉडल लगाते हैं, विल 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 तो हिंट कुछ भी लगाओ, ठीक है। जब मैंने विल लगाया तो फर्स्ट फॉर्म चला, यहां पर भी एस और ये सिंगुलर प्लूरल का खेल अब खत्म, सिंगुलर प्लूरल का खेल खत्म हो गया, तो इज एम आर का भी खेल खत्म, किसमें कन्वर्ट हो गया? बी प्लस आईएनजी। फिर हैज का खत्म, फर्स्ट फॉर्म में आ गई, फिर इसमें भी हैज का खत्म आ गया। अब आपका फर्ज बनता है कि हर एक का मीनिंग निकालना सीखिए। मीनिंग निकालना तब आएगा जब इसको हुए बोलोगे, हुए दे विल बी प्लेइंग हॉकी, तो अभी खेल रहे हैं, फ्यूचर में खेलेंगे, फ्यूचर में वे फ्यूचर में हॉकी खेलते हुए होंगे, फ्यूचर में खेलते हुए होंगे। अब मैं यहां शुड लगा दूं, दे शुड बी प्लेइंग हॉकी, उन्हें हॉकी खेलते हुए होना चाहिए। दे मे बी प्लेइंग हॉकी, शायद उन्हें हॉकी खेलते हुए होना चाहिए। ये चीज आप सीख लोगे। उन्हें हॉकी खेलते हुए नहीं होना चाहिए, उसे उतनी तेज ड्राइविंग करते हुए नहीं होना चाहिए था, तो इस फॉर्मेट पे बोल दिया भाई ने, हम वैसे बोल देंगे तो मीनिंग निकालना आपके लिए आसान पड़ेगा। मीनिंग के बगैर तो इरिटेट हो जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर अब 16 की बात करते हैं भाई। द चाइल्ड वाज गेटिंग नो बेटर, दे डैश कॉल द डॉक्टर। भाई 16 है, हैव टू या मस्ट? बेटा प्रेजेंट है, पास्ट, पास्ट, तो मुझे यहां आपको मस्ट लग रहा है, लेकिन मैंने कहा था मस्ट पास्ट में यूज नहीं होगा तो अवॉइड करो। तो वो अच्छा बेटर नहीं हो रहा था, उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ गया था, है ना। हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ गया था, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा, हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ गया था। वो डॉक्टर को बुलाना पड़ गया तो पास्ट में मस्ट बाहर, हैव टू बाहर, और टू की कोई सेंस नहीं तो क्या बना? हैड टू। ऑप्शंस को काटें तो सही ऑप्शन पे पहुंचे। चलो, डिटेक्टिव फाउंड अ क्लू दैट डैश हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय कल्प्रिट। मीनिंग सोचिए आराम से, शुभ शांति से, माइंड लग रहा है ना। अब ध्यान से सुनो, कहते हैं डिटेक्टिव ने पाया था, पास्ट है, एक क्लू जो हैव बीन लेफ्ट, ठीक है, बिहाइंड बाय द कल्प्रिट्स, इसका मतलब ऐसे वैसे, ठीक है। अब ध्यान से, अगर मैं शुड लगाऊं तो शुड हैव थर्ड फॉर्म, इसका मतलब उन्होंने क्लू पाया था जो कल्प्रिट्स के द्वारा छोड़ा जाना चाहिए था, मतलब फर्ज बनता उनका, नॉनसेंस नहीं होगा, उनके द्वारा छोड़ा जाना, उनके द्वारा छोड़ा गया होगा, ऐसा बोलना तो ठीक है। एक क्लू मिला है या एक हमें क्लू मिला है जो शायद कल्प्रिट्स के द्वारा छोड़ा गया होगा, ये तो सेंसिबल है। छोड़ा जाना चाहिए था, नहीं तो चाहिए था, तो दोनों ही खत्म। अब वुड छोड़ा जाएगा, यही तो बोलोगे, प्रेजेंट में उठा लो, हमें क्लू मिला है जो उनके द्वारा छोड़ा जाएगा, तो छोड़ा गया होगा, हमें क्या उतार दोगे आप? माइट, ये बने, सो माइट हैव बीन लेफ्ट। अच्छा अब माइट हैव थर्ड फॉर्म होता है, बीन थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस बेटा, इसलिए बीन एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, तो ये क्या लिखा? माइट हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द कल्प्रिट्स, पैसिव वैसे ही बनेगा, ठीक है। जैसे देखो, ही माइट हैव रिटन अ लेटर, ही माइट हैव रिटन अ लेटर, तो माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, अ लेटर माइट हैव बीन रिटन बाय हिम, बस ये फर्क है पैसिव का। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18, विल डेफिनेटली गेट, ये तो नॉर्मली कंडीशन, ठीक है। तो यू मस्ट डेफिनेटली गेट, नॉनसेंस हुआ, कुड की पॉसिबिलिटी, नॉनसेंस हुआ, शुड पर नहीं विल, सिंपल कि आप अभी के क्रम फ्यूचर में क्या बनाएंगे आपको वो चीज है। तो डैश आई गेट समथिंग, ये था ऑफर, और ऑफर में मैंने कहा था ना तो वुड ना ought ना must shall I। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार ऐसे करके। लो जी, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा इसको। डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे? यस यू डैश, ठीक है। आराम से सोचिए, मस्त लगा दे, क्यों? देखो भाई, होता क्या है कि अगर मैं इसको देखता हूं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब। डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, क्या ये आज हमें काम खत्म करना पड़ेगा? ठीक है, क्या आज ही खत्म करना है इसको? हां, तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर मैं यहां लगाऊं तो ये होना चाहिए यस यू हैव, ठीक है। लेकिन अगर हैव लगाऊं तो खाली पोजीशन दिखा देगा, यस तुम्हारे पास है, अगर करना पड़ेगा तो क्या होना था? हैव टू। अब वो हैव टू इसने दिया नहीं, लेकिन हैव टू बराबर है किसके? मस्ट के, तो मैं इधर मस्ट रिप्लेस कर सकता हूं, यस यू मस्ट। तो इसीलिए यहां पर मस्ट हैव पोजीशन ना दिखा दे, मैं तो लॉजिकल माइट लॉजिकल, क्योंकि आप पहले कंपल्शन से बात कर रहे हो तो दोबारा तो यस यू मे परमिशन तो पोलाइटनेस के साथ दोगे नहीं, इसलिए आना था ये नहीं था, इसलिए अगर ये होता तो इसे चुनते आप, ठीक है। 21 को देख लेते हैं भाई। इट डैश बी टू लेट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक नाउ, इसका मतलब क्या? अब इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए बहुत देर हो गई है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं, फिर बताओ। माइट, गुड, मे, बात प्रेजेंट की, बात पास्ट की हो चुकी है, बात प्रेजेंट के पास की, मैंने तो कुछ पूछा नहीं है। पढ़ना एक बार क्वेश्चन, इट डैश बी टू लेट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक नाउ, बेटा नाउ कब से पास्ट होने लग गया? अब बहुत देर हो गई इस चीज को ठीक करने के लिए, तो प्रेजेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी देखो, इट कैन बी लेट, हो सकता है नहीं, लेट हो गया, अब शायद इस चीज को ठीक करने में बहुत देर हो गई, तो कैन नॉनसेंस हुआ, कुड नॉनसेंस हुआ। अब मेरे पास दो है, अब इट मे बी टू लेट नाउ, तो शायद बहुत देर होगी, अब वहां लेस पॉसिबिलिटी तो आप नॉनसेंस करोगे कि वहां लेस पॉसिबिलिटी, अगर मैं माइट लगाऊं तो ऐसा नहीं होता, प्रेजेंट तो माइट नहीं है, प्रेजेंट तो माइट आता है, लेकिन वो लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। अब यहां बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी दिखाऊं, भाई तुम टू लेट बोल रहे हो अपने बारे मुंह से, टू लेट का मतलब क्या हुआ? जितनी देर है उतनी या उससे कुछ ज्यादा, ज्यादा। अगर बाहर गर्मी है, ठीक है, और बाहर बाकी दिनों से एक्सेस गर्मी है, तो आप टू हॉट तब बोलोगे ना, टू कोल्ड तब बोली जाएगी जब ठंड जितनी हो, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा तो बेटा वेरी बोलोगे, और उसको भी क्रॉस कर दी तो टू, जब आप अपने नॉर्मल दिन के काम भी नहीं कर सकते, समझ में आई बात? तो तब ये चीजें बोली जाती हैं, चीजों को थोड़ा समझिए। इसलिए वहां अगर लेस पॉसिबिलिटी मुझे दिखानी हो तो टू क्यों करने लग रहे हो तुम? एक जगह तुम कह रहे हो कि देरी में भी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये चीजें यहां पर होती है, इन बातों को समझिए जरा, ये वर्ब में समझाऊंगा। टू का मतलब क्या होता है टेक्निकली? एक्सेस, तो उसमें फिर मिनिमम आप क्यों लगाओगे? फिर तो ये बात उससे मैच नहीं करेगी, तो क्या लगाओगे? इट मे बी टू लेट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक नाउ, अब शायद बहुत देर हो चुकी है इस गलती को सुधारने के लिए। तो 22 देखो भाई, शी डैश वांट टू जॉइन द एक्सपेडिशन इफ शी न्यू, ठीक है, अबाउट इट। भाई ये इमेजिनेशन का है कि नहीं? तो उस हिसाब से आंसर करिए इसको, इमेजिनेशन का है, प्रेजेंट इमेजिनेशन या पास्ट? चलो चेक करते हैं क्या लिखा है। इफ के बाद कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म। अगर इसके साथ सेकंड फॉर्म है तो कौन सी इमेजिनेशन?
प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट नहीं बेटा, पास्ट इमेजिनेशन हेड प्लस थर्ड। तो कौन सी इमेजिनेशन है? प्रेजेंट इमेजिनेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो यहां पर आपका मे पक्का नहीं आएगा, विल पक्का नहीं आएगा, वो तो कंडीशन में आएंगे। कर दिया। अब आपका कुड या माइट। ठीक है, शी माइट वांट टू ज्वाइन। ठीक है, वो शायद जो है ज्वाइन करेगी एक्सपेडिशन को, अगर उसको इसके बारे में पता हो तो शायद ज्वाइन करे। ठीक है, इसका मतलब उसको पता है नहीं पता है, नहीं पता तभी कह रहे हो, अगर उसको पता हो तो वो ज्वाइन करे। ठीक है, और लिखा है कुड, शी कुड वांट। अब शी कुड वांट, ये वांट के साथ कैन कैसे होगा? कुड वांट, वो इच्छा रख सकती, वही तो बात ये है। तो इसका मतलब क्या है? वो शायद आ जाए यहाँ पर, अगर उसको पता हो कि हम आज मिल रहे थे, तो ये बात होगी ना, वो शायद उसको पता हो तो शायद वो आ भी जाए। लेकिन यहाँ कुड क्या आ जाएगा? नॉनसेंस, क्योंकि कुड क्या दिखाएगा? एबिलिटी। अब वो एबिलिटी वाली बात वांट के साथ नॉनसेंस हो गई यार। चलो मैं ये बोलूं वो इस वजन को उठा ले, अगर उसको पता हो इसे कैसे उठाना है, तो ये बात लॉजिकल लग रही है। इफ ही न्यू हाउ टू लिफ्ट दिस वेट, शी कुड या ही कुड, जॉब तो सेंसिबल बात लग रही है। लेकिन यहाँ तो नॉनसेंस हो गया, किसके साथ? वांट। तो हमने बोला ये तो ये, शी माइट वांट टू ज्वाइन, कि शायद वो इस पार्टी को या इस मीटिंग को या एक्सपेडिशन को, ठीक है, ज्वाइन करना चाहे, अगर उसको इसके बारे में पता हो। तो उसको इसके बारे में पता है नहीं? अच्छा, पता होगा तब भी वो ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी, सर उसकी पॉसिबिलिटी है, शायद ज्वाइन कर ले, ये आप बोलने लग रहे लगा भी क्वेश्चन। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 23, मदर डैश कैरी द बास्केट इफ इट वाज टू है। अब आई ना कैन की बात है। ठीक है, अब पास्ट की सेंस है, अब पास्ट है तो एक ऑप्शन बचा अपने पास, कुड नॉट, और एबिलिटी की बात होनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, नीड नॉट, वी हैव इनफ चेयर इन हियर, हमारे पास यहाँ पर्याप्त चेयर है। यू डैश ब्रिंग इन एनी मोर, तुम्हें और चेयर लाने की जरूरत नहीं है यार, इस टाइप की बातें तभी तो होंगी। अब मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ तो नीड नॉट, अगर नीड ब्रिंग करूँ तो क्यों गलत है? और लाने की जरूरत है, जरूरत नहीं है, नहीं है क्योंकि इनफ है। लेकिन भाई फॉर्मेट भी तो गलत है उसका, नीड ब्रिंग, यू नीड ब्रिंग या यू नीड टू ब्रिंग, तो फॉर्मेट भी गलत है, सेंस भी गलत है। क्या पता है नीड टू दे देता, बट यहाँ ये होना था वी डू नॉट हैव इनफ चेयर, हमारे पास यहाँ पर्याप्त चेयर नहीं है, यू नीड टू ब्रिंग, ठीक है, सम मोर चेयर, फिर सम आ जाता है एनिमल फार्मिंग, बहुत चेंज हो जाता है, अच्छा क्वेश्चन और तैयार हो सकता था। लेकिन ये होता भी है तब भी गलत है सेंस की वजह से। यू मस्ट ब्रिंग जरूर से जरूर लॉजिकल, यू मस्ट जरूर नहीं सर, वहां नीड की है, रिक्वायरमेंट मस्ट की नहीं, ऑर्डर नहीं दोगे, यू मस्ट नॉट ब्रिंग, मस्ट नॉट क्या हुआ? ऑर्डर, तो बाकी नहीं लानी है यार, शब्द क्या बोले जा रहे हैं? तो ये रिक्वायरमेंट को दिखाता है, रिक्वायरमेंट के लिए मॉडल हमारे पास कौन है? नीड, यहाँ नीड मॉडल है। गवर्नमेंट डैश इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल्स, और तो आ जाता तो फिर शुड, क्योंकि कोई है नहीं, ज्ञान बांटने वाली बात है, हिम्मत की तो बात हो नहीं रही है, वो यहाँ सेंस नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट नीड दो तरीके से गलत, एक तो गवर्नमेंट सिंगुलर है तो नीड या नीड्स, नीड्स फिर टू कंसीडर होगा, नीड्स कंसीडर कैसे होगा? फॉर्मेट भी गलत, अच्छा मीनिंग भी गलत, तो यहाँ शुड की सेंस है। 26, द डैश हैव पेड फॉर द डैमेज, द फॉल्ट वाज नॉट देयर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बेटा, ध्यान से मीनिंग निकालो आराम से, आगे क्यों आगे आंसर सही। देखो अगर मैं देखूं तो हैव पेड है, इससे पहले मॉडल आएगा तो था टाइप सेंस निकालेगा, नीड की बात करो भाई, नीड नॉट मतलब उन्हें डैमेज के लिए पे करने की जरूरत नहीं थी जब फॉल्ट उनका था ही नहीं, बात तो करेक्ट लग रही है, और फॉर्मेट भी करेक्ट है, दे नीड नॉट हैव पेड या दे डिड नॉट नीड टू पे, दे डिड नॉट नीड टू पे, सेंस सही लग रही है। मे नॉट नॉनसेंस हुआ, नीड हैव पेड फॉर्मेट ही नहीं बनता, मस्ट हैव पेड मतलब जरूर देना चाहिए था, नॉनसेंस हो गया, तो नहीं देने की जरूरत थी जब गलती आपकी थी। मस्ट भी नीड, रिक्वायरमेंट हम बाकी सेंस में बोलते हैं ना, भाई मस्ट नॉट ऑर्डर देता, यू मस्ट नॉट पे, तेरे को नहीं पे तो ऑर्डर नहीं थी वहां, बाकी तेरी गलती नहीं थी तो तुझे पे करने की जरूरत नहीं थी, रिक्वायरमेंट बोलोगे, इसलिए मस्ट भी नहीं चलता। वी डैश शेयर अ रूम बट ही हैज मूव्ड आउट नाउ, भाई अब वो चला गया, तो अब वो चला गया तो ऐसा लग रहा हम रूम शेयर किया करते थे, परंतु अब वो चला गया, तो पास्ट एक रूटीन, ठीक है, उसको क्या लगाओगे? यूज्ड टू, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, इसलिए तो वहां यूज सेकंड फॉर्म टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शेयर आएगा, तो ये पास्ट, अब वो चला गया तो ये रिलेटेड पास्ट का है सर, और बट ही हैज मूव्ड आउट नाउ, अब वो चला गया तो विल शैल और मेक कोई सेंस नहीं। 28, द एनिमल डैश टू बी पुट टू स्लीप एज इट डैश बी डेंजरस लेटर ऑन, ध्यान से देखिएगा सर, आराम से सोचिए, कोई जल्दबाजी वाली बात ही नहीं है। फर्स्ट देखो, जब भी डबल फिलर्स आपके पास आते हैं तो इसका मतलब आपका कोऑर्डिनेशन चाह रहा है, कह रहे थे एनिमल्स हैड टू बी पुट टू स्लीप, बात तो सही है, लेकिन फिर हैड लगाओगे तो बात क्या हो जाएगी? पास्ट, इसका मतलब उन्हें नींद में अभी डाला गया पास्ट में, फिर बेटा यहां फ्यूचर कह रहे हो ताकि ऐसा हो जाएगा, सेंस बनी, एज का मतलब तो एज जैसे कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने बोला यू शुड हेल्प मी एज यू आर माय फ्रेंड, जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो तो मेरी मदद, तो यहां विल और ये कोऑर्डिनेशन बना नहीं बना। आगे देखो, अगर मैं वुड करूं, वुड टू बी पुट, क्या गलती हुई बेटा? ध्यान से सुनो, ये क्या है? टू, और वुड क्या है? मॉडल, मॉडल के बाद टू क्यों आएगा? मॉडल के बाद वर्ब की, बस तो फालतू दिमाग दौड़ा मत ना, तुम सोचो वुड मीनिंग क्या देगा, मैंने कहा पहले फॉर्मेट तो चेक कर ले भाई, वो आ ही नहीं सकता तो क्यों टाइम पास कर रहा पेपर में, नॉनसेंस हो गया ना। अच्छा देखो, एनिमल हैज टू बी पुट टू स्लीप, मैं उनकी नींद की गोली दो ताकि क्या हो सके, इट मे बी डेंजरस लेटर, बाद में वो खतरनाक हो सकते हैं, बाद में वो खतरनाक हो सकते हैं, तो अभी उनको नींद की गोली दो या कुछ भी सुला दो, बात तो सही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, कुड टू कैसे आ जाएगा? वुड टू नहीं हो तो भाई दो ऑप्शन अपने आप पे आ गया, सेंस हो गया, ठीक है ना। तो हेल्प लेनी है ऑप्शंस की, देवता है चार आपके लिए भाई। आगे बताओ, सिंस इज नॉट इन द टाउन, जैसे क्योंकि, सिंस का क्या मीनिंग है? क्योंकि वो शहर में या टाउन में नहीं है, हर ब्रदर डैश एंड कुक फॉर द फैमिली हैज टू, तो अगर वो शहर में नहीं है तो उसके भाई को, ठीक है, क्लीन और कुक करना पड़ता है फैमिली के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हो सकता है यहां हमने देखे कि प्रेजेंट है, टाउन में नहीं है, इसलिए उसके भाई को ऐसा करना पड़ता था, क्यों नहीं क्या बैठेगी, टाउन में है नहीं, फिर टाउन में नहीं थी तो उसके भाई को साफ सफाई और खाना पकाना पड़ता था परिवार के लिए, तो ये सही था। लेकिन अभी क्या हो गया? गलत। अगर मैं नीड देखूं बेटा, फॉर्मेट पे खेलो भाई, नीड अगर मॉडल होगा तो फिर सिंगुलर के साथ नीड नॉट हो सकता है, लेकिन ये अफर्मेटिव है तो हर ब्रदर के साथ नीड या नीड्स, नीड्स उसको भाई को खाना बनाने की जरूरत है, ठीक है, तो भाई साहब ये भी हो सकता था फिट करके, लेकिन नॉनसेंस हो गया। अच्छा हैव टू हर ब्रदर के साथ आएगा नहीं, तो क्या बना आपके पास? हैज, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30, यू डैश स्टॉप स्मोकिंग, भाई शुड आना था टेक्निकली, बट टू, ठीक है, तो माइट, यू मे तो ऐसा लगा परमिशन दे रहे हो, चल सिगरेट छोड़ दे दो, ठीक है, यू कैन स्टॉप स्मोकिंग, यहां पर ये कैन क्या मीनिंग देगा? एबिलिटी, मतलब तुम्हें क्षमता है, तुम अगर चाहो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं परमिशन भी दिख जाता है, दो सेंस है यहाँ, ऐसा लग रहा है यू कैन गो नाउ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, परमिशन वाली तो नहीं लग रही, एबिलिटी, इफ यू वांट यू कैन डू इट, बोलते हैं तुम कर सकते हो भाई, तो कहीं ना कहीं इसलिए बोल देता है। माइट हमने बोला नॉनसेंस है, क्योंकि पॉसिबिलिटी, यू माइट स्टॉप स्मोकिंग, तो क्या देगा? पॉसिबिलिटी, लेकिन ज्ञान बांटने वाली बात में पॉसिबिलिटी सेंस घुसाना मजा नहीं आएगा, तो बात वो चीज लॉजिकल हो गई, कहने तो ये लॉजिकल हो गया, क्या बन गया? और टू, तुमने छोड़ दी, तुम तो पीते ही नहीं, क्या है ना, पता नहीं कोई देखा था मैंने ऐसी 7 रुपए की चाय के साथ सिगरेट फूक रहा था, भाई साहब तुम भाई बहुत, अगर मैं मुखर्जी नगर से जा रहा हूं तो मेरी नजर रहती है चप्पे कौन सा लौंडा क्या कर रहा है, ठीक है, और तुम्हें पता है फेस रीडिंग में मैं माहिर हूं, तेरे को पता है, ठीक है, और स्टूडेंट की खासकर ध्यान रखिएगा भाई साहब, तो मुझे पता है तुमने अभी सिगरेट नहीं छोड़ी है ना, तुम छोड़ोगे, ठीक है, मैंने कौन कौन पीता है ये बता दूं बेटा, देखो 3 टाइप के स्टूडेंट है, एक जो पीते नहीं, एक जिनको कोई सलाह पूछ नहीं रहा, ठीक है, वो पी ले, तो उनसे पूछ रहा तू पिएगा, नहीं रहने देगा, फिर कहता दोबारा तो पूछ लेता है, मैं ले लेता, तो पी तो लेंगे, लेकिन वो खरीद के नहीं पीना, चलो कह रहे कोई दूसरा मोटिवेट करे, स्टार्ट करते फिर मैं पीना चालू कर दूंगा, ठीक है। एक जिनको कोई मतलब ही नहीं है, तीसरे तो है अपने प्रो, वो मुखर्जी नगर आई ही सिगरेट पीने हैं, कहते हैं सिलेबस तो होता रहेगा, सिगरेट आने दो, ठीक है, लेकिन बाद में पछताओगे छोटे, ये जो चेहरा मैंने बोला ना, ये झुलसने लग जाएगा, काले होने लग जाओगे, तुम्हें लगेगा चाय पी के काले होते हैं, फिर पता चला चाय का लिंक नहीं है, चाय के साथ जो डोज ले रहे हो
उससे काले हो रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता चेहरा जो है यहाँ पे ना गड्ढे बनने लग जाएंगे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, ठीक है, फिर आपके अंदर जाने लग जाएंगे, आपके अंदर करने लग जाएंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे, फिर आप क्या करोगे, टेंशन में आओगे, फिर और सिगरेट बढ़ा दोगे, ठीक है, फिर प्रवचन देना चालू कर दोगे, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, गंदी आदत है। फिर मैंने बोला भाई साहब क्या करो, कहता छोड़ दूंगा, छोड़ देनी चाहिए, छोड़ अब तो मैंने कम कर दी, अब तो मैं दिन की बस 2 पीता हूँ, उसमें भी साला मोटिवेटेड है, किताब तो चलिए टफ है लेकिन किया जा सकता है सर, क्योंकि देखिए मैं कम से कम अगर मैं बोलूँ तो जितने भी बैच में 20% स्टूडेंट्स की तो मैंने सिगरेट छुड़वाई होगी, 20% की तो छुड़वाई, आप में से भी 1-2 छोड़ चुका होगा, बाकी भी एंड तक छोड़ दोगे, क्या ही दिक्कत है भाई साहब, क्या कर रहे हैं, आदेश ने छोड़ दी भाई साहब, 80% तो बच्चे ने कम कर देना यार, 20% रहती है वो भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 80% तो छोड़ी, ठीक है, जो अभी 20% उस पर छोड़ो, तुम अपना भी तो देखो बेटा, आदेश तो मेरे पास में छुड़वा लूंगा उसकी, ठीक है, चलिए आगे देखिए, नहीं बाकी में अभी नहीं फेस करोगे, बट आगे जाके अच्छा नहीं लगेगा। एक बार आप किसी भी ऑफिस में चले गए, आप सेलेक्ट देखो हो गया ना नौकरी तो ऑफिस में जाओगे तो हर एक का अपनी अपनी ना, हम कितना ही बोले हम लोगों को जज नहीं करते, ठीक है, फिर एक दो रील मोटिवेशन आप शेयर करते हो, अगर मैं सिगरेट पीता हूं, सिगरेट पीना मेरे कैरेक्टर को डिसाइड नहीं करता, अब झंडू पूरा डिसाइड करता है बे, मैंने कर लिया तेरे को जज, और मैं सामने से बोलूंगा मैं कभी लोगों को जज नहीं करता, सिगरेट पीना बुरी आदत हो सकती है, पूरा कैरेक्टर नहीं हो सकता, हम करें सारे सिगरेट पीने वाले लाइक ये तो बात भाई कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी तो है ना, वरना तो प्रूव करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो उस बुरी आदत को छोड़ दे, ठीक है, जितना ही ज्यादा अच्छा, मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं नहीं करता, आपको टीचर तुम्हें भाषण दे रहा हूं और लोग खुद पीता हो है, हमारे कई मारती, ठीक है, जो कैमरे के सामने बहुत बड़ी बातें कर देते हैं, बात में है तो नाम क्या तुम्हें चेहरे से पता चलेगा, आधे किलोमीटर दौरान क्या है, पानी है तो बहुत गर्मी आ रहा है, आधे किलोमीटर चला नहीं है, तो आधे किलोमीटर बाद पानी मांग रहा है, ठीक है, चलो आओ, भाई छोड़ देना, देखो पैसे के बाद नौकरी के बाद यार लंबा टिकना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, बताओ डी ऑप्शन आ गया, वी सर्टेनली हैव टाइम फॉर लंच वेयर डैश वी गो, अब ध्यान से सुनो बेटा, यहां अगर मैं बोल दूं, आपने क्या बोला डी ऑप्शन, देखो यहां वी है, वी से पहले विल, मतलब तुमने बिल्कुल उल्टा कर दिया, यहां मैं कह रहा हूं कि हमारे पास समय होगा लंच के लिए, तो हम लंच पे कहां जाएं, तो वेयर शैल आ सकता था, तो इसको यानी कि ऑप्शन को काट दो पेपर में, नहीं इसको बचा के रखा हमने, एक तो मैं अगर ये ऑप्शन लूं तो हो सकता है वेयर शुड वी गो, यार मोने तो ये भी हो रहा है, वी की बजाय मैं किसको ऑप्शन दे रहा हूं यहां, शैल जो भी शुड भी लग रहा है, और क्या पता भाई साहब भूला बेटा पहला बिल्कुल ही गो कर दे, ऑप्शन हो सकता है मैं बिल्कुल में चुनना पड़ जाए तो काट में पेपर में डाल ले, इसको भी नहीं सकता, हां इसको काट सकता हूं, नॉनसेंस है, ठीक है, वेयर वुड वी गो पूछा ही नहीं जाता, वी के साथ प्रपोजल के साथ, अब मैंने बोला पहला, अगर मैं वहां बोल दूं वुड तो पास्ट, ठीक है, वेयर शुड वी गो प्रेजेंट रिलेशन, ठीक है, तो नॉनसेंस हो गया, अब मेरे पास फिर से दो ऑप्शन आ गए, अगर मैं पहले विल लगाऊं और फिर शैल लगाऊं तो बिल्कुल सही है, और दूसरा क्या लगा है कि हमारे पास समय बचेगा भाई साहब, तो वेयर शैल वी गो, तो हम कहां जाएं, तो ये क्या हो गया प्रपोजल, तो अब जब मैं इंटररोगेटिव बनाऊंगा तो मैं विल की बजाय किसको प्रायोरिटी रखूंगा, शैल, और विल पहले फिट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बढ़िया हो बेटा, डी नहीं, पूरा सोचो, शुड पक्का, with dash help the blind cross the road, Manish told his friend, we can help should would or must not, तो nonsense हो गया, would nonsense हो गया, can बेटा can क्या दिखाएगा, ability nonsense, वहां कहां हम मदद कर सकते हैं, बात ही नहीं हो रही यार, ठीक है, 33 she dash try and visit tomorrow, she will try and visit tomorrow, वो कोशिश करेगी कल आएगी, तो शी के साथ भाई यहां अगर विल लगाऊं तो फ्यूचर सेंस है क्योंकि टुमारो लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैन ट्राई कर सकती है, एबिलिटी की कोई बात नहीं, शेल क्या हो जाएगा ऑब्लिगेशन, कोर्ट मैसेज नोटिस लैंग्वेज कुछ नहीं है, वुड पास की सेंस से लिखा है क्या है, तो विल आ गया, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट, 34 पाजी, आई डिड नॉट डैश लाइक हिम, यूज्ड टू लग रहा है, बेटा बात बताओ डिड क्या है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट तो यूज्ड टू के बजाय, ये एग्जाम में पता क्यों देता है, क्योंकि जिनको नशा है ना वही वाला यूज्ड टू वो फिट में आ जाएगा पेपर में, उसको पता ही नहीं यहां मेन वर्ब है वो, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये इस फर्स्ट फॉर्म को रिलेट करने के लिए पार्टिकल आया है, चलो जी 35 पाजी, वी ईट दैट वी, ये तो ये दैट या सो दैट, ठीक है, सिंपल क्या हम खाते हैं ताकि जी सके, कोई जीने के लिए खाता है, खाने के लिए जीता है, क्या होगा वी ईट सो दैट वी मे, क्योंकि सो दैट लगाओ या छोटू दैट लगाओ तो क्या बेटा मे, तो भैया पास तो है नहीं कि माइट आएगा, शुड लिव हमें जीना चाहिए, शेल तो नॉनसेंस हो गया, जिएंगे, 36 यू डैश टेल दिस टू एनीवन, इट इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, अब तेरे मेरे बीच की बात है तो तुम्हें किसी को बतानी है या नहीं बतानी है, नहीं बतानी है तो यू कैन टेल, तो आएगा नहीं यार भाई, सीरियस बात है, अब मैंने बोला ना अगर कुछ स्ट्रेस करके बोलना है तो शुड नॉट भी हो सकता है, मस्ट नॉट भी हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी किसको जाएगी, मस्ट नॉट, ठीक है, किसी को नहीं बताना है, टेक्निकली आप ऑर्डर सेंस कहो या स्ट्रेच करना कहो, तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए तो नॉनसेंस है, टीचर से रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए गलत बात है, ठीक है, कम पॉसिबिलिटी है गलत है, कैन ये भी एबिलिटी है नॉनसेंस हुआ, ऐसा लग रहा है चल माफी मांग सकता है, 38 शेल भी गो विजिट कमिंग एट द हॉस्पिटल टुमारो, शेल अपनी तरफ से प्रपोजल होगा, हालांकि ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला भाई साहब पहली प्रायोरिटी शेल लेगा अगर भी आपके पास ऑप्शन, अगर ये नहीं होता तो क्या चुनता विल, लेकिन वो है तो इन दोनों को काटूंगा तो इसको नॉनसेंस मानेंगे हम, 39 देखिए भाई बहुत बढ़िया सर, क्या क्या डैश हैव रिटन लास्ट नाइट, अच्छा क्वेश्चन, डैश आई चेक टू सी इफ दे आर बैक, अब ध्यान से सुना, ये दो अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है, क्यों इफ दे आर बैक, तो यहां कहानी है अगर मैं ये लगा दूं दे मे हैव रिटन लास्ट नाइट, क्या है पास्ट, तो इसके साथ ये ऑप्शन कट गया, ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन कट गया, तो दो ऑप्शन कट गए, ये और ये, भाई शुड हैव थर्ड फॉर्म भी होता है, माइट हैव थर्ड फॉर्म भी होता है, अगर मैं शुड हैव थर्ड फॉर्म लगाऊं तो उन्हें पिछली रात वापस आ जाना चाहिए था, अगर उन्हें पिछली रात आ जाना चाहिए था तो वो आया नहीं, पहली बात तो बेटा मे दोनों में कॉमन दे दिया उसने, इसका मतलब छोटू मे तो पक्का है यहां, अब फिलहाल मेरा माइट और शुड भी लगाइए, अगर मैं शुड को चुनूं तो शुड हैव थर्ड फॉर्म देगा, उन्हें पिछली रात वापस आ जाना चाहिए था, तो अगर मैं अपने मुंह से बोला उन्हें पिछली रात वापस आ जाना चाहिए था मतलब आया नहीं है, नहीं है, और फिर लोग आगे पता क्या एक बार चेक करके आऊं क्या, अभी तो पहले कह रहे नहीं आए, उन्हें पिछली रात आ जाना चाहिए था, तो इसका मतलब नहीं है, कहते एक बार चेक कर लेता हूं क्या पता आ गए हो, नॉनसेंस हुआ, तो अगर मैं माइट लगाऊं वे शायद पिछली रात वापस आ गए होंगे, एक बार चेक कर लेता हूं क्या आए हैं या नहीं, तो किसकी चीज की मीनिंग, इसलिए भाई विदाउट मीनिंग आप कैसे बताओगे कौन आएगा, मीनिंग बड़ी कमाल की चीज है, कैसा था उसका रिजल्ट आप सोचो, चलो जी क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन, अरे देखिए पागल ये रहा पागल, कहां यही तो मैं चेक कर रहा था, कुछ नहीं ये अरे सीधा नहीं बोल भाई साहब, नहीं है ऑनेस्टी नहीं बनना, गड़बड़ है, ईमानदारी से कुछ नहीं होगा भैया, समझ रहे हो ना, ईमानदारी, अब तुम्हें पता क्या पहले बोलते नीड, फिर मैं पूछता क्यों, तब तक रीजन सोच लेते, इसको पता क्या हो रहा है, हां मतलब 39 वाला फिर से 39 में, इतना आसान क्वेश्चन 39, कोई भाई फीस देना बेटा, अगर शुड हैव रिटन का मतलब है उसने पिछली रात आ जाना चाहिए था, इसका मतलब बंदे नहीं आए, तो नहीं आए तो बेटा फिर आगे पूछ के चेक करके आऊं क्या आया नहीं, तो आपकी पहली स्टेटमेंट में आप अपनी श्योरिटी दे रहे हो, उन्हें तो पिछली रात आना चाहिए था मतलब नहीं है, तो वो श्योरिटी देके आप मे आई चेक कैसे बोल दो, फर्स्ट वाला बेटा पास्ट लास्ट नाइट के साथ मे तो आएगा नहीं, अच्छा फिर रिक्वेस्ट में मे आई चेक होगा ना, माइट आई चेक तो होगा नहीं, ठीक है देखो इसको देख लो एक बार लला, रीजन जान लो, नीड तो आ गया, नीड यू हैव पेड सो मच, क्या मतलब हुआ, नीड यू हैव पेड सो मच, क्या तुम्हें इतने ज्यादा पे करने की जरूरत थी, ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो दूसरे को कह रहे हो नहीं देने थे, नहीं देने थे, इतने पैसे देने की जरूरत नहीं, तो यहां मॉडल की तरह यूज हो जाएगा, ठीक,
कल बेटा सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे मॉडल से हम। ये 2 शीट आज मैं आपके पास अपलोड करूंगा, आप पे करेक्शन है, इसका मतलब इनके आंसर्स में कोई भी करेक्शन नहीं है, सब सही है। मैं इसलिए ये पेपर साथ लेके चला हूं कि किसी में भी कोई करेक्शन हो तो जैसे यहां निकली वो मैंने डायरेक्ट कर दी इसमें, तो ये फाइनल है आपके पास, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। कल करेंगे।